लो जी भैया, जिस बात का डर था वही हुआ। जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग फाइनली तय हो गया है, तो वही दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अब एनडीए के सामने अपनी शर्त को रख दिया है और कह दिया है कि अगर हमारी शर्त को नहीं मानी गई तो हमारे पास कई रास्ते हैं, कई विकल्प है। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन चिराग पासवान के इस डिमांड को नहीं मानती है तो क्या चिराग पासवान फिर से 2020 की तरह ही बगावत कर देंगे? क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 की आहट तेज हो गई है और इसी बीच एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जैसा अंदेशा था वही वैसा ही हुआ, क्योंकि एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट बंटवारे पर अपनी शर्त रखकर एनडीए की धड़कनें बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर इस बात को लेकर कह दिया है कि मेरे लिए 2 सीटें कम ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन मैं वही सीटें चाहता हूं जिन पर 100% जीत दिला सकूं। लोकसभा में मेरा स्ट्राइक रेट 100% था, ऐसे में विधानसभा में भी मैं वही चाहता हूं जहां से मैं 100% अपना सीट लेकर दिखा सकूं। यानी कि साफ है कि चिराग पासवान अब सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी यानी कि जीतने लायक सीटें भी मांग रहे हैं। और अगर ऐसे में उनकी डिमांड यह नहीं मानी गई तो उन्होंने इशारों में यह भी बात कह दिया कि हमारे पास रास्ते हैं, कई विकल्प भी है। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, तो इसके जरिए नीतीश कुमार की जदयू 102 से लेकर 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा 101 से लेकर 102 सीटों पर, लोजपा रामविलास को 25 से 28 सीट दिया जा रहा है और बाकी की सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जेडीयू और भाजपा लगभग बराबर हिस्सेदारी पर है, लेकिन असली खींचतान छोटी पार्टियों के हिस्से में है और इसमें सबसे बड़ी दावेदारी चिराग पासवान की है। अब समझिए कि चिराग पासवान का यह डिमांड आखिर इतना खास क्यों है, तो इसका जवाब है 2024 लोकसभा चुनाव। एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी थी और नतीजा ये रहा कि 5 सीटों पर चिराग पासवान को जीत मिली, वो भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ। और यही परफॉर्मेंस अब चिराग पासवान को विधानसभा में भी हाई बार्गेनिंग पावर दे रहा है। यानी कि चिराग पासवान अब सीधे कह रहे हैं कि हमें सीटों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो सीटें चाहिए जहां से हम जीत कर दिखा सके। और अगर यह उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2020 में भी चिराग पासवान ने बगावत किया था और एनडीए के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया था। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भी इसी मुद्दे पर हुई, जिस दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया। लेकिन चिराग पासवान की इस नई शर्त ने एनडीए के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी और जेडीयू पहले से ही बराबर सीटों पर सहमत दिख रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को उनकी मनपसंद सीटें दिलवाना इतना आसान नहीं होगा। अब इस पूरे खेल इस बात को लेकर टिका हुआ है कि क्या एनडीए चिराग पासवान की शर्त मान लेगा या फिर 2020 जैसा कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एनडीए चिराग पासवान को मनाने में सफल रही तो गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर चिराग पासवान रूठ गए तो एनडीए का पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। अब देखना यह होगा कि एनडीए चिराग पासवान की शर्तों को मानकर एकजुट होकर मैदान में उतरती है या फिर कोई और बड़ा खेला चिराग पासवान कर देंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।